घर पर कोई है ही नहीं। चलो अड़ोस पड़ोस में देख कर आते हैं। हाँ। नहीं अपूर्व भैया, हमने आसपास का सारा क्षेत्र घूम लिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि संपूर्ण नारियों का समूह एक साथ अदृश्य हो जाए। सारे फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अंकल मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। हवलदार, ओ पाटिल, 5 चहा पाठवून द्या, स्पेशल स्पेशल। हाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ पर चाय पीने नहीं आए बल्कि कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज बैठिए ना, बैठिए जी। अरे संभालिए संभालिए। देखिए इंस्पेक्टर, हम रिलैक्स तो तब होंगे जब हमारे घर की 5 औरतें मिल जाएंगी। ओह, एक साथ 5 औरतें गायब? एक मिनट। हॅलो हॅलो, कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम, मी इंस्पेक्टर देशपांडे बोलतोय। हे बघा, इस शहर के सारे एयरपोर्ट चेक करो, सारे बस अड्डे चेक करो, सारे रेलवे स्टेशन चेक करो, यहां तक कि हर रास्ते पर नाकाबंदी करवा दो। और जहां कहीं भी कोई भी 5 औरतें एक साथ दिखाई दे तो उन्हें फौरन पकड़कर जुहू पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओवर एंड आउट। अरे इंस्पेक्टर, आप कर क्या रहे हैं? हमारे घर की औरतें टेररिस्ट नहीं है जो आप पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी लगवा रहे हैं। देखिए, पहले आप हमारी कंप्लेंट लीजिए जी, और फिर आपको जो करना आप कीजिए। कंप्लेंट बाद में, पहले एक्शन, क्योंकि सीरियस मामला है। 5 औरतें एक साथ गायब है। हो सकता है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो। अरे एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? विदेशी ताकत? कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? वाहियात बात नहीं। देखिए सर, आज आपके घर की औरतें गायब हो गई, कल मेरे घर की औरतें गायब हो जाएगी, फिर सारे मोहल्ले की औरतें गायब हो जाएंगी, फिर सारे देश की औरतें गायब हो जाएगी। इतना औरतों वाला हिंदुस्तान कैसा लगेगा? अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आपने कहां से सीखा ये? सीखा नहीं, पढ़ा था। एक बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उनका नाम तो मुझे याद नहीं, पर हाँ, ये शब्द मुझे याद है। उनका कहना है कि आज एक आदमी भ्रष्टाचार करेगा, कल 50 आदमी भ्रष्टाचार करेंगे, फिर 500 आदमी, फिर सारा मोहल्ला, फिर सारा हिंदुस्तान। सर सोचिए कैसा लगेगा भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान। बस तब से मैं उन्हीं की तरफ बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो ये है, आपके सामने ही बैठे हैं, धीरू भाई झवेरी। सर जी, धीरू भाई झवेरी सर, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। जी, अब आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। आप अपने घर की औरतों की तस्वीर लाए हैं? जी, पंकज भैया फोटो दिखाइए। ये आपके घर की औरतें हैं? कोर्स। आई कांट बिलीव दिस। सर आइए मेरे साथ। आप लोग यहाँ कैसे? अपूर्वा, तुम्हारे जाने के बाद वो ज्वेलर्स इंस्पेक्टर को घर ले आया और हमें अरेस्ट कर दिया। हमें एक फोन तक नहीं करने दिया। हाँ भैला, और हम लोग बेगुनाह हैं और हमने सच में कुछ नहीं किया, एकदम कसम से। इंस्पेक्टर। सर मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की औरतों को, धीरू भाई झवेरी के घर की औरतों को इस तरह बिना किसी जुर्म के तुम जेल में कैसे बंद कर सकते हो? हाँ? माफ कीजिएगा सर, इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक मिनट, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है। मार्केट में नकली नोट लाने का इन पर इल्जाम है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम इंस्पेक्टर? देखिए सर, हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। इन्होंने जौहरी को जो पैसे दिए थे वो सारे के सारे नकली थे। चोरी? आरती, हमने कब ज्वेलरी खरीदी? आंटी, आज सुबह तो खरीदी थी। आपके घर की तिजोरी में से भी कुछ नकली नोट मिले हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो पैसे मेरे थे, मैंने दिए थे इन लोगों को। इनफैक्ट मैंने अपने हाथों से उस जौहरी को पैसे दिए थे। सारा कसूर मेरा है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। नकली नोटों के बारे में इन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है। सॉरी मिस्टर झवेरी,
मैं इतना बेवकूफ नहीं कि आपको पकड़ कर इन औरतों को छोड़ दूं। मैं जानता हूं कि आप जैसा बड़ा आदमी इस लॉकअप में आधा घंटा भी नहीं रह पाएगा। या तो वो छूट जाएगा या तो फिर बीमारी का बहाना लेकर अस्पताल पहुंच जाएगा। सॉरी मिस्टर जवेरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। परेश बेटा तुम ही कुछ करो, तुम बड़े लॉयर हो, छुड़ाओ इन लोगों को। जी अंकल जी। इंस्पेक्टर बाबू, आप सुना, हम लॉयर है हाई कोर्ट का, और कानून यही कहता है कि चाहे 100 गुनेगार छूट जाए किंतु 5 औरत को सजा नहीं होना चाहिए। कानून मुझे मत सिखाइए, नियम ऐसा नहीं है। बल्कि नियम यह है कि भले ही 100 गुनेगार छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर बाबू, ये बात हम बहुत अच्छे से जानता है। हम तो एक जानना चाहता था कि तुम कितना जानता है। छोड़ो ना बेटा ये सब, एक काम करते हैं, अदालत चलते हैं और इन लोगों की जमानत का कुछ करते हैं। चलो। एक मिनट अंकल, जमानत तो मंडे को ही हो पाएगी। हाँ, क्योंकि बाय द टाइम वी रीच कोर्ट तो बंद हो चुका होगा। कल परसों सैटरडे संडे है, सो कुछ करते हैं, एक मिनट कुछ करते हैं। होम मिनिस्टर को फोन लगाऊं मैं। अंकल अंकल प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपको वो पैसे किसने दिए? उस दिन समधी जी का प्रवचन सुना था, उसके बाद उनके साथ मैं मंदिर चला गया था। अच्छा, तो मंदिर में आपको किसने पैसे दिए? अपूर्व, मंदिर में पैसे देने जाते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया था जी, और गरीबों को खाना खिलाने के बाद मैं वापस घर आ गया था। घर आकर मैं सो गया था चाय पानी नाश्ता करके, और फिर शाम को 4 बजे मैं निकला था ऑफिस जाने के लिए। और जब मैं ऑफिस जा रहा था तब कैश फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस पहुंचा और मेरी पहली मीटिंग मेहता के साथ थी। मेहता, वो कैश मुझे मेहता ने दिए थे। पाटिल बाबू, एक तो बात बताओ, तुम अपना पत्नी से प्रेम करता है? हाँ करता है। देखो, तुमको कितना बुरा लगेगा ये जान के कि तुम्हारा पत्नी को कोई बेवजह लॉकअप का भीतर में बंद कर देगा तो? बहुत बुरा लगेगा। हमको भी बहुत बुरा लगता है। इसके लिए हम तुमको बार बार बोलता है कि या तो हमारा पत्नी को उधर से बाहर निकाल दो, वरना हमको उसके साथ भीतर में डाल दो। क्या साहब, आप बार बार घूम के एक ही बात पे आ जाता है। अभी तक आप लोग यही हैं? जाइए अपने घर जाइए। नहीं, जब तक हमारे घर की सन्नारियां यहाँ हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। बराबर बोलता है जी। अरे आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और बेटा इंस्पेक्टर, शास्त्र हमें इस बात की इजाजत नहीं देते। शास्त्रों में लिखा है कि जहां आपका परिवार है आपको वहीं रहना चाहिए। दादाजी, ये पुलिस स्टेशन है, कोई फैमिली पार्क नहीं जो पूरे परिवार के साथ यहाँ मजे कर सको। करो हमसे, तुम जानता है ना ये पुलिस स्टेशन है, हमको बहुत अच्छे से मालूम है। और ये जो पुलिस स्टेशन होता है वो पब्लिक का प्रॉपर्टी है और हम पब्लिक है, हमको तुम ऐसे निकाल नहीं सकता, तुमको कोई हक नहीं है। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? यहाँ तो वो लोग आते हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट हो, या फिर वो जो कंप्लेंट करने आते हुए। ठीक है, तो हमको कंप्लेंट लिखवाना है, लिखिए आप। पाटिल, बघ जरा यांची काय कंप्लेंट आहे ती? लिखो लिखो। बोलिए। हाँ, लिखो। इस नगर के राजमार्ग पर 327 गड्ढे हैं जिनमें प्रतिदिन कोई ना कोई गिरकर आहत होता है।
जाकर उसे क्या पूछेंगे? यही कि उसने हमारी कंपनी को ये नकली नोट क्यों दिए। और आपको क्या लगता है वो सब सच सच बता देगा? तो क्या करे बेटा, हम उसे छोड़ दें? नहीं नहीं, इससे कैसे छोड़ सकते उसे? ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हम निकलवाएंगे, लेकिन उंगली टेढ़ी करके। क्या मतलब? हम भेस बदल कर जाएंगे उसके पास। यस, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। बेटा इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। यस। पापड़ पोल के प्लॉट पे कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूँ। पानीपत से तू वो पैसे ले। नहीं नहीं अंकल, वो पानी मांग रहे हैं। नहीं अपूर्व, रहने दो, उसे पानी नहीं, उसे करेले का जूस देंगे। ले पी पी। मुझको करेले के जूस से एलर्जी है। तो फिर बताओ वो पैसे कहाँ से आए? मुझको कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? फिर भी याद आ जाएगा, ये करेला अंदर जाएगा, सब याद आ जाएगा। अंकल 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 अंकल, एक मिनट। आप प्लीज शांत हो जाइए, बैठ जाइए आप, प्लीज सिट डाउन। अच्छा मेहता साहब, क्यों छोड़ क्यों रहे? एक मिनट, ये लीजिए पानी। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि इतना सारा कैश आपके पास कहां से आया, बाकी हम सब संभाल लेंगे। याद आया सर। हाँ बोल। मुझको वो कैश कुर्ला के भंगार वाले ने दिया था। भंगार वाले के पास कैश होता है? एक्चुअली क्या है सर कि अपनी कंपनी हर 6 महीने के बाद भंगार वाले को देती है। इस बार भी खाली कंटेनर मैंने भंगार वाले को दिया सर, और उसी ने मुझको 2.5 लाख रुपया दिया। सच कह रहा हूं, मेरे बच्चे की कसम। नाम क्या है उसका? चीकू। चिकू? भंगार वाले का नाम चिकू है? आपने मेरे बच्चे का नाम पूछा ना, उसका नाम चीकू। अरे पिलाओ, करेले का जूस पिलाओ। नहीं अंकल, भंगार वाले का नाम क्या है मेहता साहब? मिट्ठू भाई। मिट्ठू भाई। मिट्ठू भाई, चलो पूर्व उस मिट्ठू को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। उसने ही हमारे शहर में ये जाली नोट फैलाई। एक मिनट अंकल, यहाँ आइए। हम जाकर उसे क्या पूछेंगे? यही कि उसने हमारी कंपनी को ये नकली नोट क्यों दिए। और आपको क्या लगता है वो सब सच सच बता देगा? अब कौन बताएगा? अंकल वो ये नकली नोटों का गैर कानूनी धंधा कर रहा है। वो इनफैक्ट ये बात हमसे छुपाना चाहेगा ना। वो क्यों बताएगा? क्या करे बेटा, छोड़ दे। इससे कैसे छोड़ सकते उसे? ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हम निकलवाएंगे, लेकिन उंगली टेढ़ी करके। क्या मतलब? हम भेस बदल कर जाएंगे उसके पास। भेस बदल कर? लेकिन बेटा मैंने सच का साथ कभी छोड़ा नहीं है, और ये भेस बदल कर जाना तो झूठ बोलने के बराबर होगा ना बेटा। अंकल लोहे को लोहे से ही काटना होगा। देखिए आज ये बात सिर्फ हमारे घर की नहीं है, ये पूरे समाज की बात होगी। मार्केट में ये नकली नोट घुसाने वाले इस देश का नुकसान कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें भेस बदलना ही होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अंकल, हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सच ला रहे हैं। यस, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। आज ये नकली नोट हमारे घर में घुसे, कल पूरे शहर में फैल जाएंगे, फिर पूरे देश में फैल जाएंगे। अरे कैसा लगेगा नकली नोटों से भरा हुआ हमारा हिंदुस्तान। बेटा इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। यस। मैडम प्लीज हमें थोड़ा सा पानी दीजिए ना, ताकि कम से कम अपना मुंह तो धो सके। हाँ, मुंह धोने के लिए अरे आप पूरी की पूरी धुलाई करके भेजेंगे। हाँ? तो ठीक है। बताओ, हाथ हटाओ और बताओ पैसे कहाँ से लाया था, बताओ। मैं पूरा हूँ अंकल, मेहता नहीं। ओह सॉरी बेटा, ये अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। सॉरी मेहता, सॉरी। मेरा पैर था अंकल। ओहो, ये अंधेरा बिल्कुल जम नहीं रहा। ऑन कर देता हूँ, सारी लाइटें ऑन कर देता हूँ। ये सोफा यहाँ किसने रखा? बता मेहता, बता वो पैसे कहाँ से लाया था, बता। पानीपत से तू वो पैसे लाया? नहीं नहीं अंकल, वो पानी मांग रहे हैं। नहीं अपूर्व, रहने दो, उसे पानी नहीं, उसे करेले का जूस देंगे। ले पी पी। मुझको करेले के जूस से एलर्जी है। तो फिर बताओ वो पैसे कहाँ से आए? मुझको कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? फिर भी याद आ जाएगा, ये करेला अंदर जाएगा, सब याद आ जाएगा। अंकल 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 अंकल, एक मिनट।
आप प्लीज शांत हो जाइए, बैठ जाइए आप प्लीज, सिट डाउन। अच्छा मेहता साहब, क्यों छोड़ क्यों रहे? एक मिनट, ये लीजिए पानी। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि इतना सारा कैश आपके पास कहां से आया, बाकी हम सब संभाल लेंगे। याद आया सर। हाँ बोल। मुझको वो कैश कुर्ला के भंगार वाले ने दिया था। भंगार वाले के पास इतना कैश होता है? एक्चुअली क्या है सर कि अपनी कंपनी हर 6 महीने के बाद खाली कंटेनर भंगार वाले को देती है। इस बार भी खाली कंटेनर मैंने भंगार वाले को दिया सर, और उसी ने मुझको 2.5 लाख रुपया दिया। सच कह रहा हूं, मेरे बच्चे की कसम। नाम क्या उसका? चीकू। चिकू? भंगार वाले का नाम चिकू है? आपने मेरे बच्चे का नाम पूछा ना, उसका नाम चीकू। अरे पिलाओ, करेले का जूस पिलाओ। नहीं अंकल, भंगार वाले का नाम क्या है मेहता साहब? मिट्ठू भाई। मिट्ठू भाई? मिट्ठू भाई, चलो पूर्व उस मिट्ठू को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। उसने ही हमारे शहर में ये जाली नोट फैलाई। एक मिनट अंकल, यहाँ हम जाकर उससे क्या पूछेंगे? यही कि उसने हमारी कंपनी को ये नकली नोट क्यों दिए। और आपको क्या लगता है वो सब सच सच बता देगा? अब कौन बताएगा? अंकल वो ये नकली नोटों का गैर कानूनी धंधा कर रहा है, वो इनफैक्ट ये बात हमसे छुपाना चाहेगा ना। वो क्यों बताएगा? तो क्या करे बेटा, हम उसे छोड़ दे? नहीं, इससे कैसे छोड़ सकते उसे? ये सारी इंफॉर्मेशन उससे हम निकलवाएंगे, लेकिन उंगली टेढ़ी करके। क्या मतलब? हम भेस बदल कर जाएंगे उसके पास। भेस बदल कर? बेटा मैंने सच का साथ कभी छोड़ा नहीं है, और ये भेस बदल कर जाना तो झूठ बोलने के बराबर होगा ना बेटा। अंकल लोहे को लोहे से ही काटना होगा। देखिए आज ये बात सिर्फ हमारे घर की नहीं है, ये पूरे समाज की बात होगी। मार्केट में ये नकली नोट घुसाने वाले इस देश का नुकसान कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें भेस बदलना ही होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अंकल, हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सच ला रहे हैं। यस, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। आज ये नकली नोट हमारे घर में घुसे, कल पूरे शहर में फैल जाएंगे, फिर पूरे देश में फैल जाएंगे। अरे कैसा लगेगा नकली नोटों से भरा हुआ हमारा हिंदुस्तान। बेटा इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। यस मैडम प्लीज। अरे तुलिका, इसमें पानी नहीं है। तुम लोग क्या मेरे घर पे आए हो? अरे मेरा मतलब है चलो ना जाके मांगते हैं, कम से कम मुंह तो धो सके। चलो ना। चलो सुनो, तुम दोनों जा ही रहे हो तो वेटर को बोलो। आंटी हम जेल में हैं। अच्छा जेल में? उनको बोलो चाय दे दे, और हाँ शुगर फ्री वाली चाय। हाँ आंटी। पुलिस वाला देन। क्या है ये क्या ऑकवर्ड थी बे? क्या बोली रे तू? तुलिका, हम जेल में है ना, इसलिए हमें इनके साथ जेल करना चाहिए। जेल में लटकती लाइट सा तुलिका जी से कहिए कि उनसे प्यार से पानी मांगे। प्यार से और इससे। तुलिका एक सेकंड मैं ट्राई करती हूँ। मिसेस हवलदार। मैंने कोई हवलदार से शादी नहीं की है। सॉरी मिस हवलदार। मैं शादीशुदा हूँ। काशी मेरा नाम है। काशी मेरा? एक मिनट है मैडम। काशी मेरा तो किसी जगह का नाम है ना? आंटी इनका नाम काशी है। काशी? देखिए मैडम